हेलो एवरीवन। बांग्लादेश से लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग का जो इस साल का सीज़न है वो कैंसिल हो सकता है। उसके पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का भी है। जैसे कि आप जानते हैं, बांग्लादेश के जो करंट प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन तमीम इकबाल, उन्होंने पहले भी जो पिछला क्रिकेट बोर्ड था उस पर बहुत सारे आरोप लगाए थे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के, रूल्स फॉलो ना करने के, और बांग्लादेश प्रीमियर लीग एक का सत्यानाश करने के, उनको पट्टा बिठाने के उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे। तो वही अब आरोप उनके लगता है सच होने जा रहे हैं। वहाँ के लोकल मीडिया आउटलेट प्रथम ओलो के मुताबिक बांग्लादेश बहुत ही सीरियस है इस बार के इस साल का बांग्लादेश प्रीमियर लीग का सीज़न कैंसिल कर दे, क्योंकि सबसे सबसे बड़ा कारण एक तो ये बताया जा रहा है कि वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो पैसे चाहता है उस टाइप के पैसे कोई देने को तैयार नहीं है। कोई ढंग की इन्वेस्टमेंट उनको मिल रही है जो बहुत ही कम मिल रही है। जो ले या ना ले एक ही बात है। जैसे कि पिछले सीजन्स में हुआ था कि उन्होंने जो फ्रेंचाइज ओनर्स थे उनसे 10 करोड़ की 10 करोड़ जो उनका लोकल करेंसी टका उसमें बैंक गारंटी मांगी थी, लेकिन दो फ्रेंचाइज चिल्हत टाइटंस और नौखली एक्सप्रेस ने वो फुल क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, तो उन्होंने सेटिंग कर बिठा ली भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ और 2 करोड़ की बैंक गारंटी दे के ही अपनी टीम उतार ली, जो कि रूल्स के खिलाफ है। उसके अलावा उन्होंने कई सारे फ्रेंचाइजी लीग से उन्होंने प्लेयर्स को पैसे भी नहीं दिए। ये तो आपको पता है, बहुत बड़ा हंगामा हो गया पिछले साल भी, और बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, बांग्लादेश के एज ए नेशन की। एक तो जो बस का ओनर था उसने तो प्लेयर्स की किटें ही रख ली थी। एक पाकिस्तान के जो ओपनिंग बैट्समैन थे, क्या कहते हैं वो विकेट कीपर, उनका नाम तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, ओपनिंग बैट्समैन थे जिन्होंने पिछले एशिया कप भी खेला था। वो बेचारे उधर बांग्लादेश क्रिकेट एयरपोर्ट पर फंसे रह गए, उनको वापसी का टिकट ही नहीं मिला। कई प्लेयर्स को पैसे ही नहीं मिले। बहुत ज़्यादा हंगामा मच गया था पिछले सीज़न में, उससे पिछले सीज़न में भी। ये आपको पता है, यहाँ पर मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स भी हुए थे। मोहम्मद अशरफुल जो बांग्लादेश के इतने बड़े क्रिकेटर हैं, वो मैच फिक्सिंग की वजह से बैन भी हुआ, तो 6 या 7 साल के लिए उन पर बैन भी लगा था। तो बहुत सारे यहाँ पर पंगे चलते रहते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में। तो इसलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये इस बार डिसाइड किया है कि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग ना ही करवाएं। इससे अच्छा जो पैसा उनके पास है उससे वो अपने ग्रास रूट क्रिकेट पर इन्वेस्ट करें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करें, ताकि उनको प्लेयर्स और मिलें। हालांकि अगर वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं करवाएंगे तो उनको बहुत सारे नुकसान होगा। वो दोनों को कम ही सही, लेकिन पैसा तो मिलता है, टीम से पैसा मिलता है, फिर स्पॉन्सरशिप्स उनको मिलती हैं, फिर क्या कहते हैं टिकट प्राइजेज जो उनको मिलते हैं, जितने जो लोग आते हैं वो गेट मनी मिलती है। बहुत सारा नुकसान तो होगा, बट वो सोच रहे कि साल झेल ही लें। वैसे भी आपको पता है बांग्लादेश प्रीमियर लीग कोई बहुत बड़ी लीग नहीं है, और दुनिया में कोई इतना कोई पूछता भी नहीं है। वो अल्टरनेटिव लीग है, उसका टाइम भी बड़ा बेकार है। उस टाइम पे एक तो ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर लीग चल रही होती है, फिर दुबई में UAE की लीग अपनी जो IL T20 वो चल रही होती है, फिर साउथ अफ्रीका T20 लीग भी चल रही होती है, और उसके थोड़ा टाइम बाद पाकिस्तान, जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग ख़त्म होने को होती है तब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो जाती है। तो मतलब एक साथ वो 4 लीगों से टक्कर ले रही है। जब आप कुछ हासिल हो ही नहीं रहा हो और इतनी फजीयत, इतनी बेइज्जती हो रही, तो मेरे हिसाब से तो कैंसिल कर ही लेना चाहिए। मैं वैसे तमीम इकबाल के साथ इस साल ना ही कराएं तो अच्छा, कोई ढंग के टाइम विंडो ढूंढे, जैसे अभी करवा लें। अभी श्रीलंका प्रीमियर लीग चल रही है और इंग्लैंड में 100 चल रहा है। 4 लीगों से अच्छा कि 2 लीगों से टक्कर ले लें, उनको थोड़े बहुत ढंग के प्लेयर तो मिल ही जाएंगे। कोई ढंग का टाइम फ्रेम ढूंढे, उसके हिसाब से अपना टूर्नामेंट करवाएं और प्रॉपर तरीके से करवाएंगे, तो ही बांग्लादेश प्रीमियर लीग सफल हो पाएगा। वरना जो पहले उनके हालात चल रहे थे वही चलते रहेंगे।